तसाहुद का वाक़या। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफर करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयां बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा, बताइए। तो फरमाने लगे, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लेकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे, तू उनके पास जा। वो शख्स कहने लगा, क्या आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहने लगा कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहां तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहने लगा कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूं और मुखातिब होकर कहने लगे कि माफ करना, बच्चों को जरा एक बात समझानी थी, आने में जरा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाजा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे कि कैसे आए हो। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूं और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूं और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूं, मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियां चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियां रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फौरन से कहा, हुजूर ये ऊंट उन्हें वापस करने को कौन आएगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहां से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती रहें, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भेजा है। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुराकर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन तफसीलात में ना पड़ो। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माखज़ सीरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो।